हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पर देखिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो ये मेरा फैब्रिक है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमें कटिंग करनी है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ वाला ये जो पार्ट है ना, हल्का सा रेडिश पिंक से, यहाँ से हमें स्लीव और बैक पार्ट निकालेंगे और फ्रंट पार्ट हम सेंटर से निकालेंगे। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करके कटिंग करनी होगी। ठीक है, ऐसे देखिए, बॉर्डर को एक साइड पे करके ऐसे इस तरीके से यहाँ से स्लीव आ जाएगी, यहाँ से बैक पार्ट और ये सेंटर से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो बेल्ट वाले भाग की कटिंग होनी है ब्लाउज की। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले हमें लाइनिंग पे कट करना है, फिर उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मेरी लाइनिंग है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेस किया हुआ है। और देखिए, बंद भाग को अपनी तरफ, हमेशा बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और खुला भाग हमने पीछे रख दिया है जब भी आप ब्लाउज कट करें या सूट कट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको रख लेना है। और यहाँ देखिए, धुलने से हमारा फैब्रिक हमेशा इक्वल नहीं रहता है ना, अनइवन हो ही जाता है मोस्टली। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे इस तरीके से रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इस लाइन के ऊपर सारी की सारी बैक की मेजरमेंट करनी है। तो देखिए दोस्तों, जितनी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है, यानी कि 14 रेडी चाहिए, तो हम यहाँ 15 इंच पे मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। और शोल्डर यहाँ पे दोस्तों हम रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि नेक हम यहाँ डीप बनाने वाले हैं, 9.5 इंच बैक में जाएगा, तो शोल्डर हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उतने के लिए हमें क्या 5.5 इंच चाहिए, तो हमने ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमें आधा इंच शोल्डर डाउन करना है और यहाँ पे नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच लेकर के जो शोल्डर डाउन किया है, यहाँ से हमें इसको सीधा ऐसे मिला देना है। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अभी हमें आर्म होल हम यहाँ से लेंगे दोस्तों 6 इंच। ऐसे ऊपर हमने 5.5 लिया, नीचे हम 6.5 लेंगे, जहां से हमें आर्म होल का लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से। अब इस वाले पॉइंट से इसको मिला दिया। अभी इसी लाइन पे हमें चेस्ट देखना है, तो चेस्ट दोस्तों हमारी 36 है, 36 का चौथाई आ जाएगा 9 इंच। तो डीप नेक है, हम यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं लेंगे, 9 इंच एग्जैक्ट ले लेंगे। मार्जिन हम यहाँ 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कमर दोस्तों है 30 का आधा आ जाएगा 7.5 और 1 इंच टक्स का 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए 8.5 इंच, और यहाँ पे लूजिंग हम 1.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, ऐसे। और अभी ये हमारी हो जाएगी स्टिचिंग पॉइंट, स्टिचिंग लाइन, और ये हो जाएगी हमारी कटिंग लाइन। ठीक है, ऐसे। तो ये बैक पार्ट हमारा दोस्तों हो गया। नेक हम बाद में बुकरम पे बनाने वाले हैं, इसलिए नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे। चेस्ट हमारा कितना था यहाँ पे 36 इंच, और जो कमर है वो है हमारी यहाँ पे, यानी कि वेस्ट कितनी है 30। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कटिंग की हुई है, इसका चौथाई और इसका भी चौथाई लेकर के। अभी हमें सीधे यहाँ पे बैक की कर लेनी है कटिंग। यहाँ पर देखिए, इसको हमें हल्का सा शेप दे देना है। ठीक है, आर्म होल में शेप नहीं दिया मैंने, इसको आप शेप दे दीजिए प्रॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्रंट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। अभी ये जो खुला वाला भाग है, इसको हम अपनी साइड पे कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसको हमें ऐसे रखना है, बंद भाग को अपनी साइड पे और खुले भाग को हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्लीव हमें चाहिए 10 इंच की, तो हमें कम से कम 11 इंच चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ऐसे है। तो ये देखिए 10 इंच रेडी चाहिए, तो हमें 11 इंच यहाँ पे ये स्लीव के लिए हमें चाहिए, तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा आ जा रहा है 11 इंच। 10 इंच रेडी रखेगा, हाफ इंच इधर स्टिच हो जाएगा। और अभी इसको देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से तो आराम से हमारी स्लीव भी आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले हमें हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच मार्जिन जो कट करना है, ये ऐसे इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे पूरा ऊपर तक ऐसे। और यहाँ पे आधा इंच अंदर एक निशान लगाएंगे हम हुकाई की पट्टी के लिए। ठीक है, ऐसे रखेंगे आधा इंच अंदर, जो ये है लाइन। आप लगाए निशान, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख लीजिए ऐसे। ठीक, इस तरीके से। तो ये आधा इंच का हमें डिफरेंस चाहिए हुकाई की पट्टी के लिए। ठीक है, ये हमें फ्रंट में एक्स्ट्रा, बैक में चाहिए। और बॉटम में देखिए, हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना पूरा ले रही हूँ, 1 इंच ही है मोस्टली, 2 सूट ज्यादा है, 1 सूट ज्यादा है। ठीक है, ये बेल्ट में जाएगा हमारा, क्योंकि अभी देखिए शोल्डर पे हमें बिल्कुल इक्वल लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे शोल्डर डाउन था, आर्म होल था, सेम मार्किंग। इसको हमें सेम मार्क कर लेना है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। साइड की मार्किंग आप चाहे तो कर लें, नहीं तो भी बाद में हम देखेंगे, क्योंकि हमें आर्म होल चेक करना है। ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये नेक का पॉइंट हो गया। अभी हम इसको हटा देंगे बैक पार्ट को। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, नेक की मार्किंग यहाँ पे कितना है, इस लाइन के अंदर, यहाँ से अंदर, क्योंकि हाफ इंच एक्स्ट्रा ही है। यहाँ से नेक की मार्क किया, और नेक की लेंथ फ्रंट में हम रखेंगे 7 इंच। ठीक है, ऐसे ये सीधी लाइन, और यहाँ बॉक्स बना लीजिए। देखिए 3 इंच में मैंने मार्क किया ऐसे यहाँ से, और सीधे सिंपल हमें राउंड बनाना है नेक। तो ये
राउंड दे दिया। अभी यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग, तो एक निशान हम लगाएंगे 3 इंच पे और एक निशान हम 1 इंच ऊपर, जहाँ पे हमें बेल्ट का शेप देना है। इधर भी सेम हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है, ऐसे सीधी लाइन और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी बेल्ट की मार्किंग हो गई। अभी देखिए अपेक्स पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर से हमारा अपेक्स पॉइंट है 10 इंच पे, ठीक है। 10 इंच पे है तो हमें यहाँ पे 11 इंच, कम से कम 0.75 जितना नीचे हमें ये उतारना होता है। और सामने से देखिए हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच, ठीक है, 3.5 इंच। तो ये यहाँ से ये, तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट आ जाएगा। तो 3.5 इंच हमें इधर से भी ले लेना है, देखिए ऐसे, यहाँ पे आधा इंच, इधर आधा इंच, और ये यहाँ से हमें ये वाला पॉइंट यहाँ हम लेंगे 1 इंच नीचे, क्योंकि अपेक्स से हम ये टक्स डालते हैं। तो ये देखिए बॉटम की हो जाएगी टक्स, और इधर देखिए सामने हमें लगाना है कम से कम 1.5 इंच पे, ऐसे, ठीक है। नहीं तो आप ये इन दोनों के सेंटर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। आप ऐसे निकाल के सेंटर देखिए 6 इंच है, 3 इंच ऑलरेडी आ ही रहा है, 6 इंच है ये, ऐसे देखिए 3 इंच पे, सॉरी ये यहाँ पे है ना, ऐसे। लेकिन अपेक्स पॉइंट से पीछे कितना, कम से कम 1.25 इंच पीछे, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे अपेक्स पॉइंट से आगे 2 इंच मार्क करेंगे साइड की प्लेट, और अपेक्स पॉइंट से ही ऊपर हम यहाँ 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें पहले फ्रंट में हमें देनी है गहराई, ये बॉक्स बना लेंगे। अभी देखिए कम से कम हमें आधा इंच अंदर गहराई देनी है फ्रंट के लिए, आर्म होल में, ये ऐसे देखिए आधा इंच का अंदर है बैक और फ्रंट से। और अब इस वाली लाइन में हमें सेंटर में इसको मिला देना है। यहाँ पे देखिए आधा इंच इधर मार्क करेंगे, आधा इंच हम इधर मार्क करेंगे। तो ये टक्स हमारी 1 इंच की तो कम से कम डालनी है, अगर ज्यादा हैवी साइज है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे आर्म होल चेक करना है। तो आर्म होल दोस्तों है हमारा यहाँ पर 16 इंच। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच स्टिचिंग का छोड़ते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट वाली जो शेप है इसके अंदर से कम 300 तो अंदर से आपको, जहाँ से आपको सिलाई लगानी है ना, आपको देखना है यहाँ पे आर्म होल। तो 16 का आधा 8 इंच चाहिए, तो 5.5 इंच यहाँ पे है, 5.5 इंच फिर से हम यहाँ रख के 8 इंच जहाँ आएगा देखिए ये आ रहा है, तो यहाँ गया। तो अब ये हमारा स्टिचिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब आप मार्जिन यहाँ पे जैसे 1.5 इंच हमने बैक में लिया था ना, सेम आप ले लीजिए। तो देखिए इतना फैब्रिक हमारा बढ़ गया, लगभग 1 इंच जितना। और यहाँ पे देख लेंगे हम कमर हमारी 30 है, तो हमें 7.5 चाहिए। तो टक्स को छोड़ते हुए देखिए 3 इंच और इधर 7.5, ठीक ये। और यहाँ पे मार्जिन 1.5 से 2 इंच। तो चलिए मैं यहाँ पे इसके सीध में आ रहा है, मैं यहाँ 2 इंच पूरा ले रही हूँ। तो ये इस वाले पॉइंट से इसको, इस वाले पॉइंट से इसको, ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की मार्किंग सारी हो गई कंप्लीट। और अभी हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हमारी स्लीव आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अभी देखिए फैब्रिक पे कैसे रखना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, रॉन्ग साइड अंदर है, आप ऊपर भी कर सकते हैं, मैंने रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, सीधा। अभी देखिए बॉर्डर में हम ये बैक वाला ले जाएंगे और स्लीव में हमें चाहिए बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बैक पार्ट लेंगे, इसको हमें रखना है, देखिए बंद भाग मैंने आगे की तरफ रखा है, तो इस वाले पार्ट को भी हमें ऐसे ही रखना है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे देखिए पल्टी के लिए वैसे तो मैं एक्स्ट्रा ली थी, लेकिन यहाँ बॉर्डर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लाइनिंग ही लगा करके बॉर्डर इसको स्टिच करेंगे, ठीक है, ताकि हमें बॉर्डर प्रॉपर मिले। ये हमारा बैक पार्ट हो गया यहाँ से, और फ्रंट वाला पार्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। अब जिधर से सेट हो, जिधर से आपको फैब्रिक लगे आसानी से आ जा रहा है, वहां से आप रख लीजिए, देखिए ऐसे, ये हो गया। और यहाँ से हमारी सिंपल स्लीव निकल आएगी, ठीक है। और अभी हमें इस पे कर लेनी है कटिंग। यहाँ पर देखिए देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें ताकि फोल्डिंग का मिल जाए फैब्रिक, तो इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ से ऐसे इस तरीके से निकल आएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि बॉर्डर पूरा नहीं, आधा आधा करते हैं इसको ऐसे। तो चलिए दोस्तों इसको मैं यहीं से रख लेती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि यहाँ से मुझे बॉटम में नहीं मिल रहा फैब्रिक, तो इसको भी मैं इसी साइड पे रख लूंगी जहाँ पे ये है, यहीं से सेम निकाल लूंगी। आपको अगर ये चाहिए तो आप यहीं से लीजिएगा, पर मुझे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मैं यहाँ से निकाल ले रही हूँ। अभी देखिए यहाँ से कम बॉटम से मैं 1 इंच इसको बड़ा ही कट करूंगी, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। ये हमारी यहाँ से स्लीव आ जाएगी, ये फ्रंट पार्ट, और ये हो गया बैक पार्ट, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।